चाहते, झगड़ा करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। सत्यजित से मणि मांगी, भगवान ने मना कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास जो है वो भगवान को दे दो। प्रभु सब आपका है। जो मुझे लगेगा, आपको पता है कि मुझे क्या लगेगा, आप देते जाना, सब आपका है। आप खुद समझदार हैं, भगवान स्वयं जानते हैं मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। वो बिना मांगे आपके देते जाएंगे। आप एक बार सौंप कर तो देखिए। हम सौंपते नहीं है, समर्पण करते नहीं है, स्वभाव को बदलते नहीं है। यही तो हमारी गलतियां। हम मालिक बने बैठे हैं, ये मेरा है, मेरा है। सौंप दीजिए, सब भगवान का है। अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए, भगवान के चरणों में समाप्त कर दीजिए। सब कुछ अपना लुटा दीजिए। प्रभु सब तेरा, खत्म बात। जब सब तेरा तो फिर मेरा जो अहंकार था, मेरेपन का, वो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अहंकार मिटता नहीं है क्योंकि हम सौंपते नहीं है, और सौंप देंगे तो मिट जाएगा। सत्यजित का भाई प्रसेन वो मणि पहनकर जंगल गया। वहां एक बब्बर शेर ने प्रसेन को मार डाला। प्रसेन की मणि छीन ली। शेर को जामवंत ने मारा। जामवंत मणि लेकर अपनी बिटिया को देने चले गए। बेटी को देते हैं। अब यहां भगवान को चोरी का कलंक लगा। सारे लोग कहने लगे कृष्ण ने मणि मांगी थी। सत्यजित ने कहा कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी। लगता है हमारे भाई को मारकर मणि सत्यजित ने चुरा ली। चुरा ली, आरोप लगा दिया, चोरी का कलंक लगा दिया। अब भगवान के सिर पे ये कलंक क्यों लगा? हम गृहस्थी लोग भी ना कई बार कलंक से बचते हैं कि कोई कलंक ना लगे जीवन में, पर कई बार कोई ना कोई कलंक किसी ना किसी के माथे तो लग ही जाता है। कोई लाख प्रयास करे बचने का, कोई ना कोई कलंक जीवन में लग जाता है। भगवान को भी कलंक लगा चोरी का। क्यों लगा? रामचरितमानस में लिखा है, जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन के चांद को नहीं देखा जाता। देखोगे तो झूठा कलंक लगेगा। यदि देखा है तो फिर क्या करें कि उस पाप से मुक्ति मिल जाए। बोले भगवान कृष्ण के विवाह, दूसरा और तीसरे विवाह की कथा कोई सुने श्रद्धा से तो उस पाप से उसे मुक्ति मिल जाती है। गणेश जी की चतुर्थी को क्यों नहीं देखते? क्योंकि गणेश जी ने एक बार चतुर्थी, एक दिन गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को श्राप दिया था कि तुम्हें जो देखेगा कलंकित हो जाएगा। क्योंकि गणेश जी एक बार यात्रा कर रहे थे मूसक पर, तो मूसक चढ़ाई चढ़ने लगा, गणेश जी लुढ़क गए। चंद्रमा बड़ा हंसा, देखो गणेश जी गिर गए। तब चंद्रमा को देखकर गणेश जी ने श्राप दे दिया, बड़ा अपमान करता है, बड़ों का आदर नहीं करता, जा कलंकित हो जा। चरणों में गिर पड़ा। तब कहा कि ठीक है, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को बस ही ये श्राप रहेगा, बाकी नहीं लगेगा। तो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखा जाता। ये बात लिखी है गोस्वामी जी ने, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुपर नार लार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, यहां पर गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पराये पुरुष को कभी ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री को कभी ना देखे। यदि देखेगा तो क्या होगा? नरक में वास उसका होगा, यातनाएं भोगनी पड़ सकती हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं चरित्र का ख्याल रखें। पराई स्त्री और पराई नारी को वैसे ही त्याग दें जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं।
अर्थात शास्त्र हमें ये कह रहे हैं कि हमें मर्यादित होना चाहिए। हम अपनी इच्छाओं पर, हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकें, ऐसी क्षमता हमारे भीतर होनी चाहिए। जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो, क्या उस गाड़ी में आप बैठना पसंद करेंगे? जिस गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं, उसका परिणाम तो दुर्घटना ही है। अरे जिस जीवन में संयम नहीं है, जिस व्यक्ति के भीतर संयम ना हो, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है? संयमी बनो। संयम के बिना जीवन नीरस है, फीका है, अधूरा है। इसलिए संयमी। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। संयमी। आंख कहती है कि चलो देख लो, पर आपके अंदर ऐसा संयम हो कि आप कहें ना, ये बुरा है, इसे हमें नहीं देखना, हमें तो कृष्ण के चरण देखना है। कान है तो कान कुछ भी सुनेंगे क्या? आपके पास कान है, आप कुछ भी सुन सकते हैं, पर सब कुछ सुनने में सार नहीं है। सुनना है तो भगवान की कथा सुनो, देखना है तो गोविंद का दर्शन करो, चलना है तो तीर्थ यात्रा की ओर चलो, बिहारी जी की ओर चलो। हाँ, तात्पर्य यह है कि जो भी विधाता ने दे रखा है, आंख, कान, हाथ, नाक, जो भी सब कुछ भगवान के लिए हो। जीवन में हर पग सत्य के लिए बढ़ाओ, असत्य के लिए कोई पग ना बढ़ जाए आपका, गलत मार्ग पर भटक ना जाए आप। संयमी बनिए, जितेंद्रिय। भगवान राम के पास सूपड़खा आई तो राम ने सूपड़खा को देखकर क्या कहा? मैं जितने पुरुष गण कथा सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, राम की जगह आप होते और आप जंगल में होते और आपकी पत्नी दूर होती और आपके सामने कोई बहुत सुंदर स्त्री आ जाती, सूपड़खा की तरह बन करके, सूपड़खा जैसे बन ठन कर आई और राम से कहने लग गई कि तुम कितने सुंदर हो। कोई स्त्री आवे और आपकी तारीफ करने लग जावे कि देखो तुम कितने सुंदर हो, तो आप क्या कहते उस नारी से? हाँ, शायद राम ने तो ये कहा कि माता मेरी तो शादी हो चुकी है और देखो वो खड़ी है मेरी पत्नी। माता कह करके, माँ कह करके राम ने सूपड़खा को संबोधित किया। हाँ, राम का चरित्र है कि वो पराई स्त्री को या तो माँ के रूप में देखते हैं, या तो बेटी के रूप में देखते हैं, या तो बहन के रूप में देखते हैं। क्या ये आपका भी सिद्धांत है? क्या ये आपका भी स्वभाव है? यदि ये आपका स्वभाव है तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको भी ऐसा ही मर्यादित पुरुष बनना है। पराई नारी को देखना भी पाप है, इस भाव से ये जिंदगानी को आगे बढ़ाना है। चरित्र का निर्माण कीजिए। जब आप चरित्र का निर्माण करेंगे तो आपको देखकर आपके बच्चे चरित्र की ओर बढ़ेंगे। बच्चों की शिक्षा केवल स्कूल में ना हो, बल्कि आप माता पिता को देखकर भी बच्चे सीखें कि वाह, हमारे माता पिता के आचरण को देखकर भी हमें कुछ सीखना चाहिए। अपने बच्चों के लिए आप ही आदर्श बन जाइए। आप ही बच्चों के लिए, आप ही बच्चों को सही मार्ग के लिए प्रेरित कर सकें, प्रेरणा स्रोत आप बन जाइए। और
आपके बच्चे कहें कि मेरे पिता जैसे चरित्रवान थे मुझे भी बनना है, मेरी माँ जितनी बड़ी भक्ति करती थी, जितनी बड़ी सेवा करती थी, मुझे भी बड़े होकर यही करना है। अर्थात माँ बाप इतने धर्मात्मा हों, इतने बढ़िया सत्य के मार्ग पर अडिग हों, इतने बड़े चरित्रवान हों कि बच्चे गर्व करें कि ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता है। जब बच्चे माँ बाप पर गर्व करते हैं तब फिर माँ बाप भी बच्चों पर गर्व करते हैं कि ये मेरा बेटा है। अरे भाई, आम का फल आम ही तो होगा, बबूल का फल बबूल ही तो होगा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? माँ बाप जैसे होंगे बच्चे वैसे तो बनेंगे। इसलिए माँ बाप को पहले अपनी इंद्रियों पर, अपने विषयों पर कंट्रोल करना चाहिए और भोगों से निकलकर योग भगवान की भक्ति की ओर आना चाहिए। जो नारी पराये पुरुष को देखती है उस नारी को यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष पराई स्त्री को कुदृष्टि डालता है उसे महारौरव नरक में, कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। इसलिए आज आप चरित्र का ख्याल रखें और बहुत अच्छी शिक्षा है चरित्र की। आज हमारे भारत में सबसे अधिक जो चरित्रवान भारत था, रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, आज हमारा वही भारत चरित्र से गिरता हुआ जा रहा है। हाँ, आजकल के नौजवान बच्चे आज चरित्र का ख्याल नहीं रख रहे हैं। नौजवान पढ़े लिखे बच्चे, जब बड़े बड़े बच्चे, समझदार बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं घर छोड़ करके, हॉस्टल इत्यादि में जब वो रहते हैं, कमरों में किराए से जब वो रहते हैं और वहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं, तब जानते हो उनकी मेंटलिटी क्या होती है, विचारधारा क्या होती है। तब उनकी विचारधारा बन जाती है कि चलो ये आम बात, आजकल चरित्र का ध्यान ना रखना बच्चों के लिए आम बात बन गई है, आम बात। एक माँ तो मेरे पास रोती रोती आ गई, गुरुजी मैं गांव से शहर आई, इसलिए आई कि मेरी बेटी को, शायद मेरी एक ही बेटी है, एक माँ मेरे पास रोती रोती आई, गुरुजी मेरी एक ही बेटी है, मैं गांव से शहर इसलिए आई थी कि मैं अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ाना चाहती थी। गांव में अच्छी शिक्षा नहीं थी, इसलिए शहर आई कि यहाँ बढ़िया पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बेटी को अच्छा बनाऊंगी, ताकि लोगों को कह सकूं कि देखो मेरी बेटी की तरह तुम भी अपनी बेटी बनाना। पर महाराज जी, मेरी बेटी को ना जाने क्या हुआ और मेरी बेटी तो एक लड़के के संग भाग गई, शादी कर ली उन्होंने, कोर्ट मैरिज कर लिया। अब तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब मैं गांव जाऊंगी तो गांव वाले ताने मारेंगे, देखो गांव छोड़कर गई, ये करके आ गई, ये काम कर लिया तुम्हारी बेटी ने। हाँ,